हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 11 के अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस पेपर को आपको पूरा देखकर जाना है। आप 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। यहाँ पर पूछा कि मूल मात्रक कौन सा नहीं है, एम्पियर, कूलाम, मीटर या मोल। तो मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर मूल मात्रक कौन नहीं है पूछा है। एम्पियर क्या है, मूल मात्रक है। कूलाम क्या है, मूल मात्रक है। मीटर मूल मात्रक है, या आपका जो मोल है वह मूल मात्रक है। चारों में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है वो आपको बता रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कूलाम है यह मूल मात्रक नहीं है। बाकी एम्पियर, मीटर, मोल ये तीनों क्या है, एक मूल मात्रक होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है कि 0.01300 का सार्थक अंक कितना होगा। तो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने की प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए। तो 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है गतिज ऊर्जा, संवेग या ये भी दोनों। तो दोनों संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन होने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए और बाह्य बल आगुण होना चाहिए, दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी। तो उसका जो कोणीय संवेग है वह नियत रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है। तो पदार्थ का जो गलनांक होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कम होगा कि अधिक होगा कि अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी 1 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है। तो 1 सेमी बराबर हो जाएगा ये 10⁻² मीटर। तो इसका होल क्यूब कर देंगे तो आपका इसका आयतन निकल आएगा। तो आयतन होल क्यूब करेंगे तो 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा दिया है फिल इन द ब्लैंक में, वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होते हैं उसे हम प्रक्षेप पथ कहते हैं, यानी प्रक्षेप गति कहते हैं। तो आपको इसे प्रलय गति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कहा है कि बंद परिपथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। गुणन और स्थानांतरण की गति को, उसके संयोजन को कौन सी गति कहते हैं। तो व्यापक गति कहते हैं। उसके बाद यहाँ तुल्यकारी उपग्रह का आवर्तकाल बनाना है। एकांक क्षेत्रफल में किए गए कार्य के प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाते हैं, इसके बारे में बताना है। एकांक क्षेत्रफल पर किए गए कार्य के प्रत्यानयन बल को हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। P बराबर F/A होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सही जोड़े मिलाई आपको मिलान करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला दिया है कि अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण का क्या हो जाएगा। तो अभिकेंद्री त्वरण हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा ए, किग्रा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा क्या, जूल। तो इसका क्या हो जाएगा, जूल। तो जूल क्या हो जाएगा, इस दो वाले का सही हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। उसके बाद दिया है कि जड़त आघूर्ण, जड़त आघूर्ण का मान हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जड़त आघूर्ण किग्रा मीटर स्क्वायर। उसके बाद यह है कोणीय संवेग और गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किग्रा। क्या हो जाएगा, जूल प्रति किग्रा। किसका हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का जूल प्रति किग्रा हो जाएगा। प्यासो अनुपात हो जाएगा बीमाहीन राशि, और जो बचेगा आप इसमें मिला लेंगे तो आपका उत्तर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया चौथा नंबर क्वेश्चन में, बल का बीमा सूत्र क्या होता है। तो बल का बीमा सूत्र mL/-2 होता है। क्या होता है, mL/-2। उसके बाद दिया है कि जब किसी सदिश राशि में एक एकांक आपको सदिश का मान बताना है। उसके बाद दिया है कि जब बल और विस्थापन के मध्य कोण क्या हो, कोण हो तो कार्य कैसी होगी, प्रकृति बताना है। स्प्रिंग का नियतांक मात्रक लिखिए। इन सभी को आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। उसके बाद दिया है कि बीमी सूत्र के बारे में विश्लेषण करना है, इसकी सीमाओं के बारे में बताओ, उसका उपयोग बताना है। दोनों में से एक में से दिशाओं जो कि दिया सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए, अथवा एकांक सदिश सदिश में XYZ का अनुदेशिक नियतांक सदिश के बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद ऊर्जा का संरक्षण नियम लिखिए, अथवा प्रत्यास्थ संगठन क्या होता है इसके बारे में बता देना है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया कि कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, अथवा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, दोनों में से एक को आपको लिखना है।
और कहा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और कोणीय संवेग संरक्षण और सदिशों के गुणों में से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। 10वां दिया है कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है। घूर्णन गति के जड़त्व आघूर्ण की भौतिक अवस्था को स्पष्ट आपको कर लेना है। उसके बाद कहा है कि पलायन चाल किसे कहते हैं। भारहीनता का अनुभव क्या होता है। धारा रेखी प्रवाह और बार्नौली प्रमेय दो चारों में से दो का आंसर देना है। उसके बाद 13 और 14 में से केवल एक को आपको हल कर लेना है। 15 और 16 में से केवल यानी 15 में से दो क्वेश्चन दिया है, एक को हल कर लेना है। 16 में से दो क्वेश्चन दिया है, केवल एक को हल कर लेना है। इन सभी में से आपको केवल एक एक क्वेश्चन को हल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दो न्यूमेरिकल दिया है, केवल एक को हल कर लेना है। इसमें से दो दिया है, केवल एक को हल कर लेना है। उसी प्रकार 19 में दो दिया है, एक को हल कर लेना है। एक क्वेश्चन हल करेंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से इन सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके एमपी बोर्ड के अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।